welcome to Anesthesia Techno World. Today we will be studying about ASA classification, or it is also called as ASA grading. So first of all, what is the full form of ASA? ASA का full form होता है American Society of Anesthesiologists. American Society of Anesthesiologists ये state करते हैं, they basically give the fitness. Okay, ये mostly 7 grades provide करते हैं. In this 7 grades के basis पे they will decide if the patient is fit for the anesthesia or not. ओके सो अब ये जो फेजेस होते हैं, ये जो ग्रेडिंग पॉइंट्स होते हैं, ये जो 7 ग्रेड्स होते हैं, ये अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल पेशेंट के कंडीशन, पेशेंट का क्या कंडीशन है, उसके बेसिस में ये ग्रेड्स पेशेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं. ओके अब बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वी गिव फिटनेस टू द पेशेंट, और ये हम पेशेंट प्रिपरेशन में इंक्लूड करते हैं. बट अब ये जो पेशेंट प्रिपरेशन में इंक्लूड किया जाता है, जो हम फिटनेस दे रहे हैं, ये बेसिकली किस तरीके का फिटनेस है, ये बेसिकली आपके ASA ग्रेड्स का फिटनेस है. ओके तो अभी देखते हैं कि ये 1 by 1 ये ग्रेड्स क्या स्टेट करते हैं. सो फर्स्ट विल कम टू द ASA1. ASA1 स्टेट्स दैट इन दिस टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम और इन दिस पॉइंटर नॉर्मल हेल्दी पेशेंट्स विल कम. नॉर्मल हेल्दी पेशेंट्स मतलब कि क्या, पेशेंट जो हेल्दी है, नॉन स्मोकिंग है और पेशेंट किसी भी तरीके का अल्कोहल यूज़ नहीं करता है. ओके नाउ विल कम टू ASA ग्रेड 2. इन दिस ASA ग्रेड 2 पेशेंट विथ माइल्ड सिस्टमिक डिजीजेज. माइल्ड सिस्टमिक डिजीजेज मतलब कि क्या, पेशेंट को ऐसे डिजीजेज हैं जिसमें फंक्शनल लिमिटेशंस ज़्यादा नहीं है. फंक्शनल लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है कि पेशेंट इज विल हैव सम टाइप ऑफ सिस्टमिक डिजीज, बट ये पेशेंट के फिजियोलॉजी में कुछ भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, लाइफस्टाइल में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता. इसके एग्जांपल्स क्या हैं, दैट मीन्स पेशेंट विल हैव ओबेसिटी, पेशेंट विल हैव माइल्ड लंग डिजीज, पेशेंट कैन बी अ करंट स्मोकर, सोशल अल्कोहल ड्रिंकर. ओके in the third ASA grade, okay, in this पेशेंट विथ सीवियर सिस्टमिक डिजीजेज. तो इसमें कैसे पेशेंट्स आते हैं, इसमें ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको सिस्टमिक डिजीजेज हैं एंड दे आर कॉजिंग सम टाइप ऑफ सब्सटैंटिव फंक्शनल लिमिटेशन. ओके अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट कैन हैव 1 और मोर मॉडरेट टू सीवियर डिजीजेज. फॉर एग्जाम्पल क्या, पुअरली कंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरटेंशन, COPD, मॉर्बिड ओबेसिटी. ओके ये बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऐसे पेशेंट्स में आते हैं जिनको सिस्टमिक डिजीजेज होंगी एंड जो बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट कर रही होंगी. ओके अच्छे तरीके से मतलब कि हाई लेवल पे. ओके नाउ इन द ASA grade 4 the patient with severe systemic disease that is a constant threat to death. Now this is the most important thing in ASA grade 4. तो ये जो ग्रेड वाले पेशेंट्स होते हैं इनको सिवियर सिस्टमिक डिजीज का प्रॉब्लम रहता ही है एंड ये जो डिजीजेज होती हैं इट विल कॉज अ टाइप ऑफ थ्रेट टू द लाइफ ऑफ द पेशेंट. ओके इसमें कैसे टाइप के कुछ डिजीज आते हैं, ऑनगोइंग कार्डियक इस्चीमिया, सीवियर वॉल्व डिसफंक्शन, ESRD, ये प्रॉपर बेसिक एग्जाम्पल्स हैं डिजीज़ के विच कम्स अंडर ASA ग्रेड 4. ओके और ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको आप डायलिसिस के लिए स्केड्यूल करते हो रेगुलर बेसिस में. ओके नाउ विल कम टू ASA ग्रेड 5. इन दिस ASA ग्रेड 5 यहाँ पर मॉरिबंड पेशेंट्स आते हैं. मॉरिबंड पेशेंट्स मतलब कि क्या, ऐसे पेशेंट्स जिनका आप सर्जरी भी करते हो तो भी पेशेंट वोंट सर्वाइव. ओके तो इसमें ऐसे पेशेंट्स हैं जैसे कि रप्चर्ड एब्डोमिनल और थोरेसिक एन्यूरिज्म, मैसिव ट्रॉमा, इंट्राक्रेनियल ब्लीड विथ मास इफेक्ट, ओके इस्चेमिक बाउल इन द फेस ऑफ सिग्निफिकेंट कार्डियक पैथोलॉजी और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन. ये बेसिक एग्जाम्पल्स होते हैं आपके ASA ग्रेड 4 के. ओके अब आते हैं ASA ग्रेड ASA ग्रेड 5 के. अब आते हैं ASA ग्रेड 6. ASA ग्रेड 6 में ऐसे पेशेंट्स आते हैं हु आर ब्रेन डेड. ओके ये जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं, ब्रेन डेड का मतलब क्या होता है कि पेशेंट विल सर्वाइव अ सॉर्ट ऑफ कोई कंडीशन को सर्वाइव कर रहा है, पेशेंट बस जिंदा है बट पेशेंट किसी भी तरीके की जो फंक्शनल चीज़ें होती हैं जैसे कि बोलना होता है या चलना होता है या मूवमेंट, कोई ऑर्डर्स को ओबे करना होता है, ये सारी चीज़ें पेशेंट नहीं कर सकता. द पेशेंट विल जस्ट बी ब्रीदिंग. ओके ऐसे पेशेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन डेड पेशेंट्स बोलते हैं. अब ये जो ब्रेन डेड पेशेंट्स होते हैं दिस पेशेंट्स आर एलिजिबल फॉर ऑर्गन डोनेशन. मतलब ऐसे ब्रेन डेड
सस्पेक्टेड पेशेंट जिनका ऑर्गन्स आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी और पेशेंट को सेव करने के लिए, ठीक है। सो दिस आर सम ASA ग्रेड, these are the different types of gradings in American Society of Anesthesiologists grading system, okay, and this ASA grade is basically utilized to give fitness to the patient before anesthesia, okay. You can find my other videos as well regarding perioperative preparation, preoperative preparation जिसके अंडर मैंने ये टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है, ओके। एंड इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में दैट इज़ एनेस्थीसिया टेक्नो वर्ल्ड पे कांटेक्ट कर सकते हो या मैसेज डाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।